एक एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, लेकिन नहीं पहुंचा। और क्या बोलते हैं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, है ना। फिर क्या बोलते हैं, नियम और कानून का पालन करें। या पहले नियम कानून तो पढ़ाओ गाँव-गाँव में जाके, है? जब तक नियम कानून पढ़ाओगे नहीं तो हमको नियम कानून कहाँ से पता चलेंगे। आज हमको आईपीसी नहीं पता, अभी नया संशोधन कर दिया, क्या आया, बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता। जेल में बैठे बैठे सब मैं ये पढ़ रहा था, तो भारतीय न्याय संहिता आ गया। क्या मालूम है आपको भारतीय न्याय संहिता क्या है, साक्ष्य अधिनियम क्या है? लेकिन आपने कुछ भी किया, आपको पता ही नहीं, उठा के लेके गए थाने में। अब 151 में भी थाने में डाल दीजिए, जो कि मुँह चलका में जेल थाने से छोड़ देते हैं। जेल में बहुत सारी चीज़ें देखने और सीखने के लिए मिली, और सबसे मुख्य चीज़ ये मिली कि पैसा बोलता है। क्या बोलता है, पैसा बोलता है। यदि हमारे पास पैसा है तो सब चीज़ है, और पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, है ना, और दूसरा चीज़ उनके साथ में जुड़े हुए कॉर्पोरेट लोग, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, है ना, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, तो सत्ता और कॉर्पोरेट दोनों मिलके जो है इस देश के मालिक को खत्म कर रहा है। वो है जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी। खत्म हो रहे हो कि नहीं हो रहे ना। खत्म होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, बताओ भाई, क्या है, क्या है सबसे बड़ा कारण? हाँ, एकता नहीं। हाँ बोलो, बोलो ना, जोर से बोलो यार, बोलना सीखो। बताओ। अरे जेल में था मैं, गूंगे बहरे आते थे, उनको बोल बोल के जज साहब के सामने खड़ा हो जा रही। वकील नहीं साहब, वकील नहीं, हाँ ठीक है सरकारी वकील नहीं। जेल में तक सबको बोलना सिखा दिया, अब तो जेल से बाहर आ गया तो अब तो बोलना सीख जाओ। और मेरे मालिकों, 24 घंटे मैंने लाठी खाई है, हाथ वाथ सब फ्रैक्चर हो गया है, 10 महीने जेल में काट के आया हूँ। इन गूंगे बहरे लोगों के लिए थोड़ा लेके आया हूँ। तो कम से कम 10 महीने रहा हूँ तो बोलना तो सीख जाओ, इतना तो कर लो कि अपने हक अधिकार की बात को जो है आप बोल सको, अपने हक अधिकार की बात को कर सको, हैं? नहीं तो टंटा मामा, बिरसा मुंडा, शंकर साहब को, रघुनाथ साहब जैसे फिर से मेरे को मार देंगे, फिर ऐसे ही बैठे रहना, बोलोगे नहीं तो बोलना सीखो भाई। समस्या है तो समस्या के लिए बोलना पड़ेगा, नहीं बोलना पड़ेगा, है? तो हम क्यों नहीं मान पा रहे, क्योंकि हम अशिक्षित। क्या है, अशिक्षित। मैंने जेल में जो है डीजे और फर्स्ट एडीजे से बोल के जो है बहुत सारे लोगों को बुलवा दिया। मेरी पेन ड्राइव नहीं दे रहे थे तो उसके लिए मैंने बोला, तब जाके सारी चीज़ें मिली। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, तो हमको जागरूक होना पड़ेगा ना। हमारी चीज़ें जब हमको मालूम होगी तब हम उस विषय में बोल पाएंगे। तो अब सब लोग घर में संविधान पढ़ो, बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान, जो हमारे लिए क्या है, ऑक्सीजन का काम करता है। क्या का काम करता है, ऑक्सीजन का काम करता है। यदि ऑक्सीजन नहीं रही तो वेंटिलेशन में रहे। 3 नए काले कानून आए, उसके विषय में भी जानना होगा। बीएनएस, साक्ष्य अधिनियम, ये सब आए हैं ना, तो उस सब चीज़ के विषय में जानना पड़ेगा बच्चों की पढ़ाई के लिए। अभी बजट बना है, बजट में आदिवासियों के लिए कुछ मिला है क्या? नहीं मिला, नहीं मिला ना। तो हम हमारी क्षेत्रीय सांसद से नहीं बोलेंगे क्या कि भाई हमारे गांव के लिए, हमारे बच्चों के लिए कुछ मिला नहीं? हम क्षेत्रीय विधायक से नहीं बोलेंगे क्या बजट के लिए? भाई इसीलिए तो विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं कि भाई हमें भारतीय संविधान में 13(3) का के तहत हमको रूढ़ी प्रथा को विधि का बल है कि नहीं बल? तो गांव में जो है आप सब लोग जितने, कौन कौन से, कितने गांव से आए हो बताओ, जल्दी बताओ। परासी पंचायत से मैं हूँ। हाँ, एक एक गांव से बताना। एक परासी पंचायत, और कौन से गांव से? हाँ, लखनऊ और बोलर से। और कौन से गांव से आए हैं? हाँ, और कौन से गांव से आए हैं? वाले सबको यहाँ उठाओ भाई। एक काम करो, मात्र एक गांव से जो आया है वो अकेला हाथ उठाएगा, देख लेना क्या ये मेरे गांव का, तो हाथ नीचे कर दे, है ना। तो मैं पता चल जाएगी कि यहाँ में कितने गांव के लोगों से बात करूँ। जल्दी हाथ खड़ा करो ना। मतलब 20-25 पंचायत से हैं अपन लोग, है ना, ऐसा मान सकते हैं। तो मैं 20-25 पंचायतों के मालिकों से बात कर रहा हूँ। किससे? मालिकों से। क्यों?
क्योंकि भारतीय संविधान में 13(3) का के तहत रूढ़ी प्रथा को विधि का बल है। तो विधि का बल कैसे प्राप्त होगा आपको? कि जब आपकी गांव में ग्राम सभा बनेगी, और ग्राम सभा जब बनेगी तो वहाँ पे भूमिका मुठुआ मुकड़ का मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बनाओगे। तो गांव में एक ग्राम सभा बनेगी, और ग्राम सभा बन के फिर एक तो प्रस्ताव पारित होगा कि भाई फला व्यक्ति सरपंच बनेगा तो फला व्यक्ति विधायक के लिए वोट देगा, फला व्यक्ति सांसद बनेगा, ये सब लोग विधायक सांसद सरपंच भी है ना। तो तीनों लोग कहाँ पहुँचेंगे? महापंचायत में। महापंचायत में पहुँचेंगे, फिर मसौदा तैयार होगा कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क से 132 गांव बफर जोन से अलग किए जा रहे हैं, तो वो अलग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम सब खड़े हो जाएंगे, नहीं भैया नहीं अलग होगा है। और अलग होगा तो अलग होने से पहले यहाँ पे जितने भी रिसोर्ट बने हैं है ना, पहले उन रिसोर्ट को अलग करो। भाई रिसोर्ट के लिए हम जंगल में जगह दे रहे हो, और जब हम सदियों से जंगल में रह रहे हैं हमको जगह नहीं दे रहे हो। तो ये मान के चलो हमारा गांव एक रिसोर्ट है, जितने भी विदेशी आएंगे हम हमारे गांव में रुकाएंगे। भाई विदेशियों को तो यही तो देखने आते कि आदिवासी कैसे जीता है, कच्चे मकान में रहने आता है? सही कि नहीं? तो हम उससे पैसा कमाएंगे, भाई हमारा व्यापार चलेगा, क्या गलत है इससे? लेकिन जितने भी रिसोर्ट हमारी जमीन में बने हैं उनको अलग किया जाए। मान कर सकते हैं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दूसरा चीज, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में यदि हमारे गांव को विस्थापित किया, कोर जोन से विस्थापित कर दिया है, तो विस्थापित किया तो क्या हमारा व्यक्ति उस बांधवगढ़ नेशनल पार्क में रोजगार में लगा है? और नहीं लगा है तो फिर हम किसी लिए अलग हुए हैं? तो भाई हमारी जमीन है, हमारी जमीन में शेर घूम रहा है तो टैक्स देगा ना भाई? नहीं देगा? नहीं देना पड़ेगा। भाई शेर भी घूम रहा है, हमारी जमीन है ना, वो टैक्स देगा। वो टैक्स के रूप में भाई हमको नौकरी दो, हम जो है वन संरक्षक बन जाए। वन रक्षक बन के जो है हम जंगल में घूमें, उनकी रक्षा करें, क्योंकि हम सदियों से उनके साथ में रहते चले आए हैं। तो हमें मालूम है कि किस तरह से वो रहते हैं और किस तरह से हमको रहना है। हमसे अच्छा कोई जानेगा क्या है? आज बोल रहे हैं कि माँ के नाम से एक पेड़ लगाओ, बाप के नाम से एक पेड़ लगाओ। माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक संदेश आया है गांव-गांव में कि माँ के नाम से पेड़ लगाओ, और हसदेव बांगो के पूरे पेड़ों को काट दिया गया। तकरीबन 2.5 लाख पेड़ कटे हैं। कितने? 2.5 लाख पेड़ कटे हैं। अभी नेशनल हाईवे में पूरे किनारे किनारे के पेड़ काट दिए गए हैं। अभी यहाँ मालाचुआ में एक खदान चालू हो रही है कोयले की, वहाँ के सारे पेड़ काट देंगे। मतलब पैसा कमाने के लिए तुम पेड़ों को काट दो, और फिर भूखे नंगों से बोलो कि माँ के नाम से एक पेड़ लगाए रहे। उसका जीवन ही जल जंगल जमीन में बीत गया है, उसको क्या सिखा रहे हैं कि माँ के नाम से एक पेड़ लगाए? जंगल तो हमारे बाप दादाओं ने बनाया है ना, तो जंगल में अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा चीज है कि वन ग्रामों से अभी हम लोग कोशिश करते हैं कि वन ग्राम की जमीन राजस्व ग्राम में आ जाए। नहीं, राजस्व ग्राम में भी जो राजस्व वन ग्राम की भूमि जो पहले राजस्व ग्राम में थी उसको भी वन ग्राम में डाल दिया जाए, क्योंकि राजस्व ग्राम में करके बड़े बड़े रिसोर्टों को जमीन बेच दी गई है। नहीं होगा, साउंड नहीं। अरे कार्यक्रम नहीं हो रहा है भाई, अभी कार्यक्रम समापन हो गया, हम सब लोग बैठे हैं थोड़ी आगामी चर्चा के लिए। ठीक है, कौन सी चर्चा के लिए? आगामी चर्चा के लिए कार्यक्रम समापन हो गया है। हम सब लोग अभी थोड़ी देर बाद घर जाएंगे, और फिर इसके बाद में आप भरत हो गए, हमारे जनपद अध्यक्ष हो गए, है ना, तो इनकी सरकार भी गिरा देंगे अपना। भाई जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। क्यों भाई? वो जनता तय करती है ना, सरकार कौन तय करता है? चलो बताओ, जनता तय करती है। अब इनके जनपद अध्यक्ष तो हैं, लेकिन जनपद क्षेत्र के विकास के लिए कितना पैसा आया पूछो जरा? बजट में हिस्सा है? नहीं है। जिला में कोई पैसा आया हमारे लिए? नहीं आया है। विधायक देती पैसा? बताओ, नहीं देती। सांसद दे रही है पैसा? नहीं दे रही। जब भाई देखो, अब हम क्या है, हक अधिकार की बात करते हैं, है ना। हक अधिकार की बात कब की जाती? जब हमको किसी हक अधिकार की बात करने से कोई लाभ हो। क्या हो? लाभ हो। मान के चलो मैं विधायक बन जाऊंगा, है ना, तो विधायक बन जाऊंगा तो आपके लिए मैं सदन में बात करूंगा। तो किस चीज के लिए बात करूंगा? कि आपके आने वाली पीढ़ी जो है खुली हवा में सांस ले, उच्च स्तर की शिक्षा मिल सके, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, क्षेत्र में पानी की व्यवस्था अच्छी हो सके,
क्षेत्र में जो है स्वच्छता अभियान अच्छे से हो सके, क्षेत्र में जो रोजगार सृजन हो सके, क्षेत्र में खेतों को पानी आ सके, क्षेत्र में बिजली आ सके। और ये सब चीज कब आएगी? जब आपका विधायक जाके सदन में बोलेगा, और बोलेगा तो बजट में उसके लिए फंड आएगा, और जब बोलेगा ही नहीं, मुंह ही नहीं खोलेगा, तो बजट में फंड कहाँ से आएगा? नहीं, वो अलग बात है, नहीं आता, लेकिन जिताए तो आप ही ने हो। सही की बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। देखिए आप सुनिए भाई, देखो मेरा विरोध ना तो मीना सिंह से है ना, ना तो पुलिस प्रशासन से है, ना किसी से नहीं, क्योंकि एक स्थिति निर्मित हुई थी। उस परिस्थिति जो निर्मित हुई थी, उस परिस्थिति में जो है मेरे को सजा मिली। मैं 9 महीने 10 महीने तक अंदर था। वो इसीलिए अंदर 10 महीने तक इसीलिए अंदर था क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं थे, हमारा कोई क्या नहीं था, वकील नहीं था, और वकील के साथ में हमारा कोई जज नहीं है, और जज के साथ में हमारा जो पुलिस वाला भी है, तो वो कैसा है, वो सत्ता का क्या है, इशारों में चलने वाला है। जब भाई मुझे कस्टडी में लिया गया तो माननीय अमित शाह जी का फोन आया कि भैया इसको कुछ भी करो, विधानसभा चुनाव तक नहीं बाहर करना है। माननीय शिवराज सिंह चौहान का फोन आया कि भैया इसको कुछ भी करो, इनको बाहर नहीं करना है ना। माननीय गृह मंत्री का फोन आया, भैया इसको कुछ भी करो, विधानसभा चुनाव तक बाहर नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि विधानसभा चुनाव में मेरा पूरे मध्य प्रदेश में अच्छा पैठ, मेरे कारण गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की चीज नहीं आता है ना। ये एक होता तो हम क्यों किसी को गाली दें भाई? जब हम नहीं भाई, जब हम क्या कर रहे हैं, आप एक राज्य में क्या कर रहे हैं, हम लोग कब्जा कर रहे हैं भाई। मुख्यमंत्री बनाना, मैं बोला कि भाई आदिवासी मुख्यमंत्री चाहिए, मतलब शिवराज सिंह चौहान को अलग करके कौन मुख्यमंत्री बनेगा? आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा। तो शिवराज सिंह चौहान कौन है? राजा है, और मान के चलो यहाँ का मैं राजा हूँ, क्या हूँ? राजा है ना। तो मैं राजा हूँ, तो मेरे पास में जो हथियार है, जैसे सुरक्षा बल में पुलिस बल हो गया, ठीक है, कार्यपालिका में माननीय कलेक्टर महोदय जी हो गए, ठीक है, न्यायपालिका में सारे चीज हो गए, है ना। तो ये सारे किसके लिए काम करते हैं? एक राजा के लिए। मुख्यमंत्री हमारा एक राजा होता है। जब जैसे आज केंद्र में जो है ईडी का डर दिखाते हैं, फिर सीबीआई का डर दिखाया जाता है, फिर काय का डर दिखाया जाता है, PWC का डर दिखाया जाता है। मतलब जितने भी आपके पास में हथियार बनाए हैं, तो वो इसीलिए बनाया गया है कि भाई मैं राजा हूँ, यदि मेरे को डर लग रहा है कि ये राजा मेरे खतरा है, कि मेरे को खतरा लग रहा है कि ये खुद राजा बन जाएगा, तो भाई मैं कोशिश करूंगा ना उसको डोमिनेट करने की, नहीं करूंगा। तो इससे अच्छा नेता कहाँ मिलेगा भाई? मीना सिंह को मैं बहुत अच्छा नेता मानता हूँ कि वो सत्ता शासन को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानती है, और अपने दुश्मन को कहाँ चुनाव से बेदखल करना जानती है। मैं सीख गया हूँ सब। मीना सिंह को खराब आदमी, थोड़ी शांत रहिए ना भाई साहब, बात तो समझो भाई। भाई यहाँ में तो गड़बड़ी है। क्या हो गए, हम चीजों को सीख गए। अब सीख गए तो भाई हमको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, सारी चीजों को जो और मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आज का कार्यक्रम जो फेल हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें प्रोग्रामिंग है। हमारे ही कुछ लोगों ने, है ना, सामने वाले से मिलके जो है कहाँ कार्यक्रम रख दिया? उमरिया में मेरा नाम लिख दिया, ये गेस्ट हैं, और मेरे नाम से वहाँ पे जो है तकरीबन 50-60 हज़ार लोग आए हैं। कितने लोग? 50-60 हज़ार लोग। अब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे अब मंच से नाम ही नहीं ले रहे, कंप्लेंट में तो नाम है भाई, मैं गेस्ट है ना। तो मैं देखा यार नाम नहीं ले रहे, तो मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। तो मैं गाड़ी उठाया, क्योंकि मेरे को यहाँ भी आना था, आप लोग सब जाने वाले मुझे, तो मैं बोला यार चलो गाड़ी उठा दो। तो फट से गाड़ी उठाए, हम यहाँ आ गए, ठीक है। तो मैंने बोला, फिर यहाँ बोले कि लेट हो रहा है, कार्यक्रम बंद हो रहा है, 2 बजे तक का टाइम मिला। मैंने बोला कि भाई जो मात्र अमू टंट्या मामारे अमू आदिवासी